हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। करते हैं आज 36 डेसिमल्स को। डेसिमल्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए। डेसिमल्स ओरिजिनेट हुए हमारे 10 फाइव फाइव फिंगर्स से, 10 फिंगर्स से। इसीलिए बेस 10 सिस्टम आया। और डेसिमल मतलब नंबर बेस 10 बेस सिस्टम। डेसिमल हम फ्रैक्शन को भी डेसिमल लिख सकते हैं और डेसिमल को एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें देखना, उसमें फ्रैक्शंस के भी आपको वीडियोस मिलेंगे। वहां से आप जान सकते हो फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं, 40 मिनट्स आपको लगते हैं। घर से स्कूल जाने में आपको 40 मिनट्स लगते हैं। तो कैसे इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और इवेंचुअली डेसिमल्स में लिखेंगे। तो 40 मिनट्स, ये है 40 मिनट्स। इसको अगर हम आवर्स में लिखें तो ये हो जाएगा 40/60 विच इज इक्वल टू 2/3 आवर्स। इसको हम 2/3 आवर्स भी लिख सकते हैं। और ये इवेंचुअली अगर डेसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 0.66 आवर्स। डेसिमल में अगर कोई भी एक हम डेसिमल नंबर लें, जैसे 3.72, तो ये प्लेस कहलाती है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जो डॉट है वो डेसिमल पॉइंट होता है। ये 3 एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है, और ये जो डॉट के बाद लिखा हुआ है ये डेसिमल है, डेसिमल पार्ट है। ये होल नंबर पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। और ये सारे इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या 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 वैल्यूज इसमें असाइन होती हैं 66 में या 3.72 में। ये हम आगे देखते हैं कि प्लेस वैल्यू होल्डर्स के हिसाब से उन नंबर्स की क्या वैल्यू हम डेसिमल को असाइन करते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है, उसके प्लेस वैल्यूज के हिसाब से उसको उसको डिमार्केट किया है, डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले। तो डेसिमल के पहले ये जो हमने पढ़ा था, हम जानते हैं कि ये 7 वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये 1000, 10,000 एंड सो ऑन। उसी तरह डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है और सो ऑन। तो इधर एस है और इधर THS है, हंड्रेड्स, टेंथ। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें 777 को लिखना है तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 700 प्लस 7 टेंस प्लस 7 वंस। तो ये हो जाएगा 7 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 7। इस तरह से हम किसी नंबर को डिमार्केट करके लिख सकते हैं, उसके प्लेस होल्डर के हिसाब से हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। और 0.7 अगर लिखना है, 0.7 क्या हो जाएगा, 7/10, या इसको हम कह सकते हैं 7/10, 7/10 कह सकते हैं, या 0.7 भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें इक्वल है।
क्यों क्यों हमने 0.7 को वो कहा, क्योंकि 0.7 को 7/10 कहा क्योंकि 7th अपने 10th प्लेस पर। ये एक शीट है जिसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम इसे 7 पार्ट्स को फिल कर लें, इसमें 7 पार्ट्स को हमने फिल कर दिया, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी इस शीट में? ये हो जाएगी 7/10 विच इज इक्वल टू 0.7। 7/10 हमने देख लिया। 900 क्या होगा? 900 900 क्या होगा? 9/100, 100, इसलिए 9/100 विच इज इक्वल टू 0.09। थर्टी 7,000 क्या होगा? 37,000 होगा। 37 और उसका प्लेस होल्डर क्या होगा? 1000 होगा। तो जो प्लेस होल्डर से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0.037। अब देखते हैं कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल्स को। इसका एक क्लियर आइडिया ले लेते हैं कि नंबर लाइन में हमें डेसिमल कहाँ दिखता है। पुराना एग्जांपल लेते हैं 0.7 का। एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 है, ये 1 है। 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 0 से 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। ये कंप्लीट नहीं होगी अगर हम डबल एरोज नहीं लगाएंगे, तो नंबर लाइन है। तो 7.7 कहाँ आएगा? ये होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और ये होगा हमारा 0.7। 2.56 इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 इसका होल पार्ट है और 5, 6 इसका फ्रैक्शन डेसिमल पार्ट है और पॉइंट एक डेसिमल है। इतना हमें पता है 2.56 से कि ये वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से कम है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे डिमार्केट करेंगे, इसके बीच में पॉइंट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 2.5 क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 ये होगा 0.5 एग्जैक्टली इन द मिडिल। जो मिड होगा 2 और 3 का वो उसका 2.5 होगा। इसको हम थोड़ा इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लेते हैं।
यहाँ हमने 2.5 और 2.6 को मैग्नीफाई किया है और उसको एक डिफरेंट नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमको 2.56 को हम प्लॉट कर सकें। टू पॉइंट फाइव और 2.6 के बीच की नंबर लाइन को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये होगा 1 1 2 3 4 5 6। ये 2.55 2.56 57 58 59 और ये 2.6। तो ये नंबर लाइन हमारी कहीं, ये हमारा पॉइंट होगा 2.56। तो इस तरह से हम मैग्नीफाई और प्लॉट आगे के प्लेसेस के लिए, प्लेस वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। वो 10th प्लेस हो, 100th प्लेस हो, 1000th प्लेस हो, या उसके आगे भी हम इसको कर सकते हैं प्लॉट। एक चीज नोटिस किया होगा कि आपने कि हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं 3.42 या 345.73, तो हम 345 को तो एक इंग्लिश में एक कंटिन्यूएशन में बोलते हैं, उसको ग्रुप कर लेते हैं 345। लेकिन जो डेसिमल के बाद का नंबर है, जो डेसिमल पार्ट है, उसको हम डिजिट्स के लिए बोलते हैं, डिजिट्स को ध्यान में रख करके बोलते हैं 345.73 या डेसिमल 73। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम डेसिमल के पहले के नंबर्स को ग्रुप कर लेते हैं और डेसिमल के बाद के नंबर्स को ग्रुप नहीं करते, उनको इंडिविजुअल डिजिट्स बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी क्लैरिटी बनी रहे, एक प्रिसिशन वैल्यू पता चले कि डेसिमल के बाद 345.7367 वो कितना प्रिसाइज नंबर है और वो डेसिमल के बाद कितना कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए हम डेसिमल पार्ट को एज अ नंबर्स ग्रुप नहीं करते।